साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। टीजीटी इंग्लिश की ज्वाइनिंग की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हरियाणा वासियों 1035 परिवारों को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब उनकी ज्वाइनिंग होगी। अगर बात मेवात की जाए तो मेवात में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12, 13, 14 अक्टूबर को हो चुकी है और अब ज्वाइनिंग का इंतजार है कब फाइनल ज्वाइनिंग की जाए। अगर पहले दिन कोई जल्दी सुबह गया होगा डीवी के लिए तो वहाँ डीडब्ल्यू ने क्लियर कट कहा था कि आपकी ज्वाइनिंग जो है आचार संहिता के बाद होगी, यानी कि 2 तारीख तक वहाँ इलेक्शन है, 2 तारीख को सरपंच का इलेक्शन है, उसके बाद ही 3 तारीख को ज्वाइनिंग वहाँ जो है हो पाएगी। लेकिन उन्होंने साथ में एक और बात बोली थी कि हमने परमिशन मांगी हुई, अगर परमिशन जल्दी आए तो ज्वाइनिंग जल्दी भी दी जाएगी। और शायद मेरे ख्याल से आपकी ज्वाइनिंग जो अभी उनके द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं वो 2 तारीख के आसपास ही है कि 2 के बाद 3 को आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक काम हो सकता है आपका मेडिकल का, और शायद 1 या 2 दिन में आपको मेडिकल की कॉल आ जाए। जितने भी वहाँ के मेवात के चयनित साथी हैं जो वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेडिकल करवा लें अपना। उनके पास कॉल आएगी या कैसे वो अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, कैसे बुलाएँगे, वहाँ पर जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो आपको बताया जाएगा कॉल के द्वारा। उसके बाद रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो फाइल थी वो डीएससी पहुंच चुकी है और शायद आज या 1-2 दिन के अंदर उनका भी शेड्यूल जो है डीवी का आ जाए। और लेकिन आचार संहिता के अगर सोचा गया तो आचार संहिता फिर पूरे हरियाणा में ही है, फिर तो काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डीवी शायद उनकी कर दी जाए, ज्वाइनिंग शायद आचार संहिता के बाद दी जाए या उसके लिए परमिशन मांगी जाए। जैसा भी होगा वो अपडेट आपको दे दी जाएगी। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी जो खबर है वो है कि अभी भी इस भर्ती पर लोगों की बड़ी ही कड़ी नज़र है। काफ़ी केसेज रोज़ डेली हो रहे हैं। सबसे पहले जो केस परसों हुआ था, 2 पिटिशनर के द्वारा हुआ था, पूजा यादव और एक रिपब्लिक यादव। दोनों जो थी जून वाले डीवी में नहीं जा पाई थी, इसलिए उनको अब्सेंट दे दिया गया था। और उसके बाद वो अपने वकील के माध्यम से गई थी हाई कोर्ट में, क्योंकि उनको जब उन्होंने नंबर देखे अपने, उन्हें नंबर लगे ज़्यादा कि वो नज़दीक है सिलेक्शन के। मेवात में भी एक सिलेक्शन के नज़दीक है और एक रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी उनके बिल्कुल नज़दीक की नंबर है दोनों की। एक BCA में है, एक जो है जनरल कैटेगरी में है। तो अब उन्हें लगा कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी तो उन्होंने केस डाला है और साथ में प्रूफ भी दिए हैं। अब ये हाई कोर्ट और HSC पे निर्भर करेगा कि वो कैसा अपने पक्ष रखते हैं और कैसे उनकी अपील मंजूर होती है अभी। लेकिन उन्हें इंतरिम रिलीफ दिया गया है, उनकी 2 सीटें जो है खाली रख दी गई। पहले इस पर स्टे का ऑर्डर हुआ था, लेकिन फिर बाद में शाम तक क्लियर हुआ कि अभी स्टे का ऑर्डर नहीं है। इसलिए जो है जब तक स्टे का था तब तक पूरे हरियाणा में गम का माहौल था। उसके बाद 2 केसेज जो थे आज की सुनवाई के लिए लगे थे, जो आज की सुनवाई हुई है वो एक तो सत्यवान अनदर वर्सेस हरियाणा स्टाफ, वो तो आज डिसमिस कर दिया गया था। लेकिन जो दूसरा केस था उस केस में नरेश कुमार, ये डबल बेंच में लगाया गया था केस ही, डबल बेंच में जो केस लगाया गया था उसमें इंतरिम रिलीफ दिया गया। अब ये इंतरिम रिलीफ किस चीज़ के बारे में है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर जो कल जब ऑर्डर डाउनलोड होंगे तो वीडियो ज़रूर डालूंगा ताकि आपको क्लियर कर सकूँ किस बारे में है ये। इसके अलावा काफ़ी और केसेस भी इस भर्ती पर लग रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी उतने ही तभी लोग शांत बैठेंगे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक ये केसेस लगते रहेंगे, तब लोगों को आस बंद ही रहेगी। वेटिंग वाले साथियों को अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वेटिंग की स्थिति जो है 1 साल तक लंबी रहती है, उससे ज़्यादा भी खींच सकती है। क्योंकि RH में लगभग जो है जून में DV हुई थी, जितने भी साथी सिलेक्ट हुए हैं सभी ज्वाइनिंग की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से केसेज लग रहे हैं, शायद जो पहले चुने हुए साथी हैं 2017 के, वो शायद कुछ हिचकिचाएँ या कुछ और जो सिलेक्टेड साथी हैं तो किसी और नौकरी में, वो थोड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इतना जल्दी वो भी अपनी पोस्ट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पोस्ट ना छोड़ने का मतलब ये होगा कि वो भी वेट करेंगे 5-6 महीने, क्योंकि साल तक तो इस भर्ती में आप देखते हैं कि बार बार वो टाइम ले सकते हैं। ज्वाइनिंग में भी उनको टाइम मिल भी सकता है, 6 महीने या साल तक का आप टाइम ले सकते हो। तो शायद वो भी इसमें टाइम लें, और टाइम लेने के कारण जो है वेटिंग का काम और ख़राब हो सकता है। मेवात में 100 के करीब में जो सीटें मैं पहले बता चुका हूँ क्लियर हैं। लेकिन अब किस हिसाब से अगर सरकार मान जाती है वेटिंग वालों की,
तो उनकी बात जो है बन सकती है और एक लिस्ट रिवाइज निकल सकती है CS की परमिशन से। उसके बाद वेटिंग बन सकती है। अगर वेटिंग पहले दे दी गई 10% की तो इससे बहुत घाटा होगा। जो 90 से 100 सीटें जो है दोनों कैडर में आए हुए हैं, कॉमन कैडर में, उनको बहुत लॉस होगा। लेकिन यूनियन भी कह रही है और बाकी जो कोशिश ग्रुप बने हुए हैं वेटिंग वालों के, वो पूरी जो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो है ज्वाइनिंग जो है एक रिवाइज लिस्ट मेवात की निकलवाई जाए ताकि सभी साथियों को ज्वाइनिंग मिल सके। साथियों, इसके बारे में अगर आपके कोई और क्वेश्चन क्वारीज हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आपको मिलते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।